हम बच रहे थे वो ये कि प्रधानमंत्री के लिए जब आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ एक पद होता है, गरिमा होती है, लेकिन उसके बाद तो ऐसा लगा कि दोनों ही चाह रहे हैं इस पर खूब बोला जाए, खूब खेला जाए। जब आप वो वीडियो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले एक आवाज़ आई तो एक बार लग सकता है कि यह ट्रेंडम हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसको अगली रैली में कहना, फिर प्रवक्ताओं का कहना, फिर सामने से आकर दूसरे पक्ष का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना। क्या आपको लगता है कि अब चुनावों में जो सोशल मीडिया ट्रेंड सेटर शब्द होते हैं, जानबूझकर ऐसे शब्द पकड़े जाते हैं कि फिर वो आखिरी दौर पर, और ये हमने कई चुनावों में देखा है कि जब चुनाव आखिरी दौर पर आता है प्रचार, तब वो उन मुद्दों से, उन योजनाओं से हट जाता है और वो विशेषणों पर चला जाता है? देखिए, जहां तक बड़े नेताओं का सवाल है, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ कि उनके भाषणों को लिखा जाता है, बाकायदा प्रोफेशनली लिखा जाता है, और ऐसे में कुछ शब्द जो होते हैं वो इसलिए भी बोले जाते हैं ताकि वो एक इमेज बिल्डिंग करें। जैसे अब मैं बात करूं राहुल गांधी के लिए, जब उनको एक शब्द जो है उनको दिया गया तो वो शब्द उनके साथ, उनकी इमेज के साथ जोड़ने की कोशिश की गई और कहा गया कि ये ऐसे ही हैं, मतलब उसके जरिए उनकी इमेज को खराब करने की भी कोशिश की गई और उसमें पूरा एक कैंपेन चला जिसमें उनको इस तरह से किया गया। तो मुझे लगता है कि कई जगह सोची समझी चीजें भी होती हैं। अगर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए कोई शब्द बोला तो उन्होंने भाषण में बोलते हुए पीएम की व्याख्या की। पनौती जब आप कहा तो पी और एम, उन्होंने उस तरह से उसको डिफाइन किया बाकायदा नाम लेके। तो प्रधानमंत्री, और खास बात मैंने ये भी देखी है कि गुजरात के चुनाव जब होते थे, गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तब इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं हुई, जिसके कारण ये ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं बढ़ा है। क्योंकि गुजरात के चुनावों में जिस तरह से प्रधानमंत्री को, या अब प्रधानमंत्री तब मुख्यमंत्री को कहा गया, उनके खिलाफ कुछ शब्द यूज़ किए गए, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा उन्होंने उसका इस्तेमाल भी किया। मैं ये भी कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत इसमें माहिर हैं कि उनके खिलाफ जब आप कोई बात बोलते हैं तो उसको पलट के वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बार बार कहा मुझे नीच कहा, मुझे ये कहा, मुझे वो कहा, तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे उनको एक तरह से जो उनके फेवर में एक माहौल बनता है वो भी होता है। इसी तरह से कांग्रेस ने भी शायद इन सब चीज़ों से सीखा है और उन्होंने भी उन शब्दों को पकड़ना शुरू किया है जो बीजेपी के नेता उनके खिलाफ बोलते हैं, और वो भी उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, जब बड़े नेता बोलते हैं और वो जब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो सोचा समझा शब्द होता है ताकि वो किसी की इमेज बिल्डिंग से जुड़ जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।